आज हम हेनरी नियम का आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है NCERT से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10 के पावर 5 mm है। 5 mm है। ठीक, आगे कह रहा है क्वेश्चन 760 mm Hg तथा 298 केल्विन ताप पर बेंजीन में मेथेन की विलेयता परिकलित कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10 के पावर 5 mm है। 760 mm Hg तथा 298 केल्विन ताप पर बेंजीन में मेथेन की विलेयता परिकलित कीजिए। देखिए क्वेश्चन में विलेयता पूछ रहा है, हेनरी स्थिरांक जो है का मान दिया हुआ है और दाब भी दिया हुआ है, प्रेशर। तो देखिए हम आंसर लिखने जा रहे हैं। हेनरी नियम को हम KH स्थिरांक, हेनरी नियम में हेनरी स्थिरांक को KH लिखते हैं। इसका वैल्यू जो है 4.27 गुणे 10 के पावर 5 mm वैल्यू देखिए दिया हुआ है। ठीक, प्रेशर जो है आपको जो P लिखते हैं हम लोग 760 mm दिया हुआ है, देखिए लिख दिया। इसके बाद विलेयता लिख दिया। विलेयता हम X बराबर वाट लिख दिया। X जो है मोल प्रभाज के को इंडिकेट करता है। हम लोग पढ़े हैं कि यदि गैस की विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कीजिएगा डिफिनीशन में, उसी पर यह बनेगा। अर्थात बेंजीन में मीथेन की विलेयता निकालना होगा तो X का जो मान आएगा वही जो है बेंजीन में मीथेन की विलेयता होगी। अब सूत्र हम लोग पढ़े हैं P बराबर KH इंटू X लिखे हुए थे हम। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन KH, हमने लिख दिया। अब X बराबर लिख रहे हैं, P का वैल्यू जो है 760 mm हमने लिख दिया। बटा में KH का मान 4.27 गुणे 10 के पावर 5 mm है। देखिए अब P का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो दाब को इंडिकेट करता है, हमने लिख दिया। हेनरी स्थिरांक KH के जगह पर हेनरी लिख दिया। M इससे ये कट जाएगा। अब देखिए डिवाइड करना है हम लोगों को। अगर दशमलव कटाना चाहते हैं
तो देखिए कैसे लिख रहे हैं। दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, अब ऊपर जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो कटा दीजिए इसमें से। इसको नहीं कटा रहे हैं कि भाग देने में आराम होगा आप लोगों को। 427 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक, यूनिट नहीं बचेगा इसमें। अब क्या कर रहे हैं कि 760 में हम भाग दे रहे हैं 427 से, तो आ रहा है 1.7798 लिख देते हैं, गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो अब देखेंगे कि इसको जो है हटाइएगा तो यह हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये जो है 8 हो जाएगा, 7 दशमलव इतना हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसको 2 अंक इधर ले जाते हैं तो x = 178 गुणे 10 के पावर -5 हो जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ जाएगा दशमलव तो 0 अपने आप हट जाएगा, ये इसीलिए उसको नहीं लिखे हैं। अर्थात 178 गुणे 10 के पावर -5 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ फिर से समझा रहे हैं, ये दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, 2 जीरो ऐसे ऊपर जाएगा तो 2 जीरो कट जाएगा तो 3 बचा हुआ है। ठीक, अब 760 में हम आप लोगों को भाग दे दिए हैं 427 से। 427 से भाग दिए हैं तो 1.7798 आ गया है। इसको राउंडिंग ऑफ में किए हैं तो इतना हो गया है। अभी 2 अंक इधर गया तो 2 माइनस उधर हो जाएगा, तो 3 माइनस हुआ, 2 माइनस पावर में बढ़कर 5 हो गया है। अब इसको हटा दिया हमने, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का NCERT से लिया जाएगा। अब देखिए NCERT क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है क्या समझिए। अब सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की
गणना कीजिए। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S को कहा जाता है। इस अर्थात H2S में सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है। गुणात्मक विश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। कह रहा है कि हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। देखिए अब आंसर इसका समझा रहे हैं। हमको विलेयता जो है यह मोल लता में दिया गया है, ठीक। तो वह हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम x का मान निकालेंगे, x का। इसके बाद कह रहा है KH निकालिए, हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रेशर जो होता है 0.987 बार होता है STP पर, याद रखिएगा। बार में 0.987 बार, या इसी को एक बार लिख दिया जाता है, या ATM में 1 ATM लिखा जाता है। तब हम देखेंगे कि इसका और इसका वैल्यू नहीं दिया है, 2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तब सूत्र से क्या करेंगे, देखिए समझिए ट्रिक। मूललता में हम पढ़े हुए हैं, x बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक। तो स्मॉल n जो है विलेय के मोल प्रभाज को इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल N जो है विलायक के। तब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। ये जो है आपको 0.195 जो है स्मॉल n है, वह विलेय के मोलों की संख्या को इंडिकेट कर रहा है। देखिए हमने लिख दिया, ठीक। अब 0.195 लिख दिया। अब n के जगह पर क्या भरेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं कि जल है, जल के 1 kg में विलेय का जितना मोल घुला रहता है उसी को स्मॉल m अर्थात मूललता कहा जाता है। तो जल 1 kg जल में विलेय जल के मोलों की संख्या हम बताए होंगे 55.5 होता है। तो हमने लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे, 0.195 ये जो हो गया 5 जेव का तेव हो गया, 9 जेव का तेव हो गया। ये 5 1 6 हो जाएगा, अब 5 5 हो जाएगा। ये 5 जेव का तेव हुआ, 9 हुआ, 5 1 6 हो गया, 5 5 हो गया। ये जो है मोल प्रभाज हुआ, अर्थात विलेयता हो गई सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S की जो है, यह विलेयता का वैल्यू आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे कि सूत्र से हम अब हेनरी स्थिरांक का मान निकालेंगे। P/x पढ़े होंगे हम लोग, ठीक। अब P का वैल्यू जो है, देखिए ये वैल्यू फिक्स है, वो STP पर 0.987 लिख दिया हमने। अब इसका वैल्यू कहिएगा तो भाग दे करके निकाल देते हैं, नहीं तो पलट देंगे यहाँ पर ले चल करके। 0.195 बटा में लिख देते हैं, जिससे ज़्यादा आसानी होगी, दशमलव हटाने वाला, ऐसे लिख दिया। अब पलटने जा रहे हैं, 0.987 गुणे ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, 55.95 बटा में 0.195 हो गया, ठीक। अब दशमलव के दाहिने 3 अंक बराबर वह हट जाएगा यह, तो 987 गुणे ये हटेगा तो 3 0 नीचे चले आएंगे। देखिए ऐसे लिख देते हैं हम, इसके बदले में 3 0 दे दिया और 3 0 बराबर कर दिया है। अब कटाना चाहते हैं तो 5 से कटाइए, 1 1 1। अब इसको कटाइए,
इसका आंसर जो है इसमें इतना आ रहा है, इसी को 82 लिख दिया जाता है। इतना ही आज रहेगा।